संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। संत लूकास अध्याय 18 वचन 9 से 14 तक। Gospel of Saint Luke, chapter 18, verses 9 to 14. कुछ लोग बड़े आत्मविश्वास के साथ अपने को धर्मी मानते थे और दूसरों को तुच्छ समझते थे। यीशु ने ऐसे लोगों के लिए यह दृष्टांत सुनाया। दो मनुष्य प्रार्थना करने के लिए मंदिर गए, एक फरीसी और दूसरा नाकेदार। फरीसी तनकर खड़ा हो गया और मनी मन इस प्रकार प्रार्थना करने लगा, ये ईश्वर, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ कि मैं दूसरे लोगों की तरह लोभी, अन्यायी, व्यभिचारी नहीं हूँ और न इस नाकेदार की तरह। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ और अपनी सारी आय का दशमांश चुका देता हूँ। और नाकेदार कुछ दूरी पर खड़ा रहा, उसे स्वर्ग की ओर आंखें उठाने तक का साहस नहीं हो रहा था। वह अपनी छाती पीट पीट कर यह कह रहा था, ये ईश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ वह नहीं, बल्कि यह पाप मुक्त होकर अपने घर गया। क्योंकि जो अपने को बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा, परंतु जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई बहनों, फरीसी और नाकेदार, इन दो लोगों का दृष्टांत के द्वारा प्रभु यीशु हमारे एक व्यक्तियों को और सामूहिक रूप से समझाना चाहते हैं कि हम सबों को ईश्वर की जरूरत है। हम सबों को ईश्वर की मुक्ति की जरूरत है, क्योंकि हम सब पापी हैं, क्योंकि हम सब कमजोर हैं। और जब हम ईश्वर के दर्शन के लिए, प्रार्थना के लिए, पूजन के लिए चर्च में जाते हैं, हमारे दिल से सच्ची प्रार्थना तब निकलेगा जब हम अपने आप को यीशु से तुलना करते हैं। जब हम चर्च आते हैं, प्रार्थना करते हैं, भाग लेते हैं, और जब हम अपने आप को अपने पड़ोसी से तुलना करते हैं या बाजू बैठने वालों से तुलना करते हैं, यह कहते हुए मैं इससे ज्यादा प्रार्थना करती हूँ, मैं इससे ज्यादा उपवास करती हूँ, मैं इससे ज्यादा बाइबल पढ़ती हूँ। और जब इस प्रकार हम आपस में एक दूसरों से तुलना करेंगे, हर एक व्यक्ति सोचने लगेंगे मैं सबसे ज्यादा पवित्र हूँ, इन सभी लोगों से बढ़कर मैं संत हूँ। मगर जब हम अपने आप को यीशु से तुलना करते हैं, क्या मैं यीशु के समान प्रार्थना करता हूं? क्या मैं यीशु के समान पवित्र हूं? क्या मैं यीशु के समान सेवा करता हूं? और जब इस प्रकार यीशु से अपना जीवन की तुलना करेंगे, हम हर एक व्यक्ति फटा फटा पुराने कपड़े के बराबर, हम पापी हैं, हम दोषी हैं और हम हर प्रकार
की बुराइयों से घिरे हुए हैं। और आज के सुसमाचार में जैसे हमने सुना, फरीसी मंदिर गया प्रार्थना करने के लिए नहीं, वो मंदिर जाता है अपनी अच्छे कार्यों का ढिंढोरा पीटने के लिए और अपने आप को उस नाकेदार से तुलना करके अपने आप को घमंड, अपने आप को प्राउड मैन स्थापित करना चाहता है। प्रभु, मैं इस नाकेदार के समान नहीं हूं, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं क्योंकि मैंने अच्छे कार्य दशमांश हर महीना देता हूं और हफ्ता में 2 बार उपवास करता हूं। मैं व्यभिचारी नहीं हूं, मैं अन्यायी नहीं हूं। इस प्रकार अपने अच्छे कार्यों का ढिंढोरा पीट कर कहता है मैं इस नाकेदार के समान नहीं हूं। देखो, जब वह नाकेदार से तुलना करता है, अपने पड़ोसी से तुलना करता है, वह संत है। मगर यदि वही नाकेदार अपने आप को यीशु से तुलना करता है, इस प्रकार की घमंड कर सकता है? कभी नहीं। एक धर्मात्मा स्वामी रहता है और वह उसके दिल में एक दिन ऐसी घमंड आ जाती है कि मैं ईश्वर को इतना प्यार करता हूं, ईश्वर की मैं इतना सेवा करता हूं, मेरे समान भक्त शायद दुनिया में और कोई नहीं। ऐसा सोच रहा है, मगर ईश्वर अपने दिल की सोचों को भी जानने वाला परमेश्वर एक दिन दर्शन देता है। वो स्वामी को कहता है मैं तुम्हारी पवित्रता से अच्छी तरह परिचित हूं, तुम जाओ, ये नदी के किनारे आगे में एक छोटी सी झोपड़ी में मेरा और एक भक्त रहता है, जाकर तुम उसके साथ एक हफ्ता रहना। और अपना ये स्वामी प्रभु की बात मानकर उस नदी के किनारे रहने वाला झोपड़ी में उस व्यक्ति के साथ रहने जाता है। और जब वो उस झोपड़ी में जाता है, एक छोटा सा आदमी किसान रोज सवेरे उठता है, एक बार ईश्वर की ओर हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है और अपना भेड़ बकरी गाय बैल लेकर खेत में चले जाता है और दिन भर मेहनत करके और शाम को वापस आता है, खा पी कर फिर और एक बार हाथ जोड़ता है, फिर सो जाता है। और ये धर्मात्मा स्वामी एक हफ्ता इस किसान का व्यवहार देख रहा है। फिर मन ही मन में सोचते हैं कौन सी आदमी, ईश्वर ने क्या बोला, एक धर्मात्मा है उसके साथ रहो, इससे तो मैं कितने और आदि कितने अच्छा, इसके समान ये तो 2 ही बार याद करता है मेरी ईश्वर की, सवेरे और शाम को। फिर ये ईश्वर के पास शिकायत करता है, ये ईश्वर तुमने तो कहा जाकर उसके साथ रहो और उससे सीखो। क्या सीखो? मैं उसे में कि 2 ही बार आपको याद करता है और दिन भर खेत में काम करते रहता है, मैं उससे कितना अच्छा हूं। फिर ईश्वर से शिकायत करता है, मैं कितना अच्छा हूं। फिर ईश्वर ने उससे बोला, अच्छा देखो, मैं आपको एक काम देता हूं, अच्छा बड़े एक इतना बड़े कटोरे में या बर्तन में भर के दूध लेना। आशीष, दूध लेना पीने के लिए नहीं, दूध लेकर अपने सर पर रखना और पूरे शहर को शाम तक घूम कर आना। सवेरे निकलो, पूरे शहर शाम, यार एक भी बूंद दूध गिरना नहीं चाहिए। पूरा शहर घूम कर आ गया। शाम को ईश्वर ने उससे मिला, मेरे भक्त पूरा शहर घूम कर आए हो दूध लेके। जी हाँ प्रभु, आपके कहने के अनुसार मैंने दूध भर के डेक्सी भर में एक बूंद भी मैंने गिराया नहीं, पूरा शहर घूम कर आया। फिर ईश्वर ने पूछा, ये दिन भर में आपने मुझे कितनी बार याद किया? अब उसने तो जवाब दिया, आपने मुझे याद करने के लिए मौका ही कहां दिया, आपने दूध नहीं गिरने के लिए बोला, इसलिए मैंने हमेशा मेरा ध्यान दूध के ऊपर ही रखा, ये भी बूंद नहीं गिरना चाहिए, इसलिए मैं आपको एक बार भी याद नहीं किया बोला। तब ईश्वर ने उसे समझाया, तुमने एक बार भी मुझे याद नहीं किया, मगर ये किसान कर्जा दिन में मुझे 2 बार याद करता है। तो वैसा हम अपने आप को
अपने पड़ोसी से, बाजू बैठने वाले से तुलना करेंगे, मैं संत हूं, ऐसे लगेगा मैं संत हूं, इनके समान मैं नहीं हूं। मगर हम सबों को तुलना करना है यीशु से कि मेरी प्रार्थना के जीवन यीशु के समान है, क्या त्याग का जीवन मेरे यीशु के समान है। और जब इस प्रकार हम अपने आप को तुलना करेंगे यीशु से, जैसे मैंने कहा हमारे जीवन फटे फटे कपड़े जो कोई काम का नहीं, इतने हम लाचार हैं, इतने हम पापी हैं, इसलिए हम अपने आप को ईश्वर के मंदिर में लाने से हम हमेशा उस नाकदार के समान अपने अच्छे कार्यों पर ढिंढोरा पीटने के लिए नहीं, मगर छाती पीट कर वह कहता है, मेरे प्रभु मेरा दिल टूटा हुआ है, मैं असंख्य पापों से घिरा हुआ हूं, और उसके दिल से एक छोटी सी प्रार्थना निकलती है, हे प्रभु मुझ पर दया कर। That should be our attitude। जब हम गिरजा आते हैं, प्रार्थना के लिए आते हैं, अपने आप को घमंड दिखाने के लिए नहीं, मगर हर एक व्यक्ति जो चर्च में आता है, छोटा हो या बड़ा हो, वो ईश्वर के सामने क्या है? ईश्वर के सामने क्या है? डरो मत बोलने के लिए, हम सब पापी हैं, हर एक व्यक्ति हम पापी हैं, और इसलिए हमें हमारे मुंह से ईश्वर से यही प्रार्थना निकलना, प्रभु मैं पापी हूं, मुझ पर दया कीजिए। इसी प्रकार की अनुभव यशायाह नबी अनुभव करते हैं ईश्वर की उपस्थिति में मंदिर आने से। देखिए यशायाह 6:5, यशायाह नबी 6:5, 1097, यशायाह नबी chapter 6 verse 5 पढ़िए। मैंने कहा हाय हाय मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं तो अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ, मैं तो अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ, अशुद्ध होठों वाले मनुष्य के बीच रहता हूँ, अशुद्ध होठों वाले मनुष्यों के बीच रहता हूँ, और मैंने विश्वमंडल के प्रभु राजा के राज को अपनी आंखों से देख लिया है। तो यशायाह नबी दर्शन देखता है कि वह मंदिर में खड़ा है, ईश्वर उसे दर्शन देता है, और ईश्वर सिंहासन में बैठा हुआ है, और उसके दोनों तरफ सराफिम स्वर्गदूत लोग बैठे हुए हैं, और वह कहता है कि मैं तो जीवित परमेश्वर को देख लिया हूं, क्योंकि मैं अशुद्ध होंठों वाला मनुष्य हूं। अशुद्ध होंठ यह बताता है कि हम अपने हर अंग से पाप करते हैं, हमारे आंखों से, हमारे कानों से, हमारे मुंह से, हमारे हाथों से, बाहरी अंगों का प्रतीक है। और यह ईश्वर के सामने में अपने आप को अशुद्ध और अयोग्य अनुभव करता है। नाकेदार भी यीशु के मंदिर में आने से दूर से खड़े होकर यही कहता है, मैं अशुद्ध हूं, मैं अयोग्य हूं आपके सानिध्य में आने के लिए, इसलिए मुझ पर दया करके ईश्वर से प्रार्थना करता है। और जब इस प्रकार हम प्रार्थना के लिए आते हैं, चर्च के लिए आते हैं, हमारे मन में यह विचार नहीं होना चाहिए मैं चर्च आने से मैं ईश्वर के लिए कोई फेवर कर रहा हूं, मदद कर रहा हूं। When I come to the church, I don't give any favor to the Lord। प्रभु के लिए मैं कुछ उपकार नहीं कर रहा हूं। चर्च आने से हम ईश्वर के लिए उपकार नहीं कर रहे हैं, मगर हम अपने आप को ईश्वर के उपकार से बढ़कर, शांति से बढ़कर, क्षमा से बढ़कर अपने जीवन की यात्रा में आगे बढ़ने के लिए ईश्वर से मांगते हैं, ईश्वर हमें देता है। और इसलिए आप मत सोचिए मैं चर्च जाने से मैं फादर के लिए या चर्च के लिए, ईश्वर के लिए कोई उपकार कर रहा हूं। आई डोंट डू एनी फेवर टू द लॉर्ड, नाइदर टू द फादर। आप अपने जीवन की मुक्ति के लिए, आप अपने जीवन की उद्धार के लिए, आप अपने जीवन की पाप की क्षमा के लिए, दया मांगने के लिए आते हैं। और यशायाह नबी यही अनुभव करता है, मैं तो अशुद्ध होंठों वाला आदमी हूं, मैंने ईश्वर को देख लिया है। और तब जब स्वीकार करता है मसीह तो अशुद्ध
अशुद्ध होने वाला आदमी हूं, स्वीकार करने से ईश्वर स्वर्गदूत को भेजता है और उसके ओंठों को आग से शुद्ध करता है। आग पवित्र आत्मा का प्रतीक है। पाप मुक्त होकर जाता है नाकेदार जब वह प्रार्थना करता है, प्रभु मैं पापी हूं, मुझ पर दया कर। मगर फारिसी मंदिर में आकर अपने आप को पड़ोसी से तुलना करके अपने घमंड प्रकट करता है और वह अशांति से दुखी से होकर गिरजा से बाहर जाता है। इसलिए हमारे एक व्यक्तियों का व्यवहार, एटीट्यूड, जब हम चर्च आते हैं, प्रभु के सानिध्य में आते हैं, प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, यही होना चाहिए कि मैं पापी हूं, मुझे ईश्वर की क्षमा की जरूरत है, दया की जरूरत है और मुक्ति की जरूरत है। और मीका अध्याय 6:8 में हम पढ़ेंगे। मीका 6:8 में पेज नंबर 1412। मीका 6:8 6:8 पढ़िए। मनुष्य तुमको बताया गया है कि उचित क्या है। मनुष्य तुमको बताया गया है कि उचित क्या है और प्रभु तुमसे क्या चाहता है। और प्रभु तुमसे क्या चाहता है। यह इतना ही है, इतना ही है, न्यायपूर्ण व्यवहार, न्यायपूर्ण व्यवहार, कोमल भक्ति और ईश्वर के सामने विनयपूर्ण आचरण। ईश्वर के सामने विनय पूर्वक आचरण। आप इस वचन को मेरे पास दोहराइए। ये मनुष्य तुमको बताया गया है क्या उचित क्या है और प्रभु तुमसे क्या चाहता है। या इतना ही है, न्यायपूर्ण व्यवहार, कोमल भक्ति और ईश्वर के सामने विनय पूर्वक आचरण। ईश्वर हमारी एक व्यक्ति से क्या चाहता है। जब हम मंदिर आने से, प्रार्थना करने के लिए आने से और हमारे प्रतिदिन के जीवन में ईश्वर हमसे क्या चाहता है, तो ईश्वर इन शब्दों के द्वारा अपनी इच्छा हमारे लिए प्रकट करता है। हमें कैसे जीना है, हमें कैसे ईश्वर के सामने व्यवहार करना है। ईश्वर कहता है न्यायपूर्ण व्यवहार, ईश्वर के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार और अपने पड़ोसी के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार। किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं है। और ईश्वर चाहता है कि हमें कोमल भक्ति दिखाना है, बच्चों जैसा ईश्वर के सामने कोमल भक्ति दिखाना है और विनय पूर्वक आचरण। सुसमाचार में, आज की सुसमाचार में विनय पूर्वक आचरण कौन करता है। आशीष, आज की सुसमाचार में विनय पूर्वक आचरण कौन करता है। घमंडपूर्ण आचरण, घमंड का आचरण कौन करता है। फरीसी। और विनय पूर्वक आचरण नाकेदार। वेरी सिंपल। कान खुला रखो और ध्यान से प्रभु के वचन सुनो। वेरी सिंपल। तो विनय पूर्वक व्यवहार ना केवल ईश्वर के साथ, हमारे एक व्यक्तियों को आपस में एक दूसरों के साथ विनय पूर्वक आचरण करना चाहिए। और जब हम गिरजाघर में आते हैं, हमारी एक व्यक्तियों में यह कन्विक्शन होना चाहिए कि मैं पापी हूं, ईश्वर से मैं दया मांगने के लिए, शांति मांगने के लिए, क्षमा मांगने के लिए मैं जाता हूं। और जब हम ईश्वर के मंदिर में आते हैं, हमें यह क्या होना चाहिए कि मुझे शांति मिलेगी, क्षमा मिलेगी। किसकी सामर्थ्य से। प्रभु यीशु क्रिस्त के क्रूस की मृत्यु जो हम सबों के लिए प्रायश्चित बनकर हमें पाप मुक्ति देता है। और इसलिए आप और मैं जब मंदिर आते हैं, सीधा ईश्वर के साथ हमें बातचीत करना, ईश्वर के साथ हमें अपने आप को पेश करना हम अयोग्य हैं।
इसलिए हमें हमेशा प्रभु के माध्यम से, इसलिए हर प्रार्थना यदि आप ध्यान से सुने होंगे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, प्रभु के नाम से हम मांगते हैं, प्रभु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, हर कार्य धन्यवाद देते हैं हम प्रभु के नाम से। और जब हम मंदिर में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, क्षमा मांगते हैं अपने पापों के लिए, और हमारे पापों के लिए क्षमा मिलती है प्रभु यीशु क्रिस्त के क्रूस के बलिदान के द्वारा, प्रभु यीशु के क्रूस के बलिदान के द्वारा। उस कन्विक्शन, उस आश्वासन से हमें मंदिर और चर्च आना चाहिए। दूसरी बात हम ये भी देखते हैं, प्रभु यीशु क्रूस पर मरकर अपने पापों के लिए दाम चुका दिया है, अपने आखिरी बूंद खून तक बहाकर यीशु ने क्या कर दिया आशीष? अपने पापों की दाम चुका दिया है। He paid the price for our sins, हमारे पापों के लिए उसने दाम चुका दिया अपने रक्त बहाकर। और इसलिए हमारे पापों के लिए हमें फिर से अपना खून बहाने की जरूरत है नहीं। मगर ईश्वर इसलिए हमसे यही चाहता है कि हमारे पापों के दाम चुकाने के बाद ईश्वर हमसे चाहता है हम ईश्वर को प्यार करें। क्या करें? We must love God। ईश्वर चाहता है कि हम पाप मुक्त होकर ईश्वर से हमें उतना ही प्रेम दिखाना है जितना प्रेम से प्रेरित होकर प्रभु यीशु क्रूस पर मरते हैं। और यदि हम प्रभु यीशु क्रिस्त के मुक्ति जो क्रूस के बलिदान है उसे प्यार करते हैं, यदि हम उस प्रभु यीशु को बदले में, अपने पाप क्षमा के बदले में यीशु को प्यार करते हैं, तो फिर हम कभी पाप करेंगे? कभी नहीं करेंगे, है कि नहीं आशीष? और जब हमारे दिल में प्रभु यीशु क्रिस्त का मुक्ति या क्रूस की बलिदान महत्व नहीं रखता है और उसकी महत्व को आप नहीं समझते हैं और इसलिए आप बारंबार पाप करते हैं। इसलिए प्रभु यीशु के क्रूस की मुक्ति बलिदान को हमें पहचानना है, प्यार करना है। और यीशु बदले में, पाप मुक्ति के बदले में हमसे क्या चाहता है? प्यार। पाप मुक्ति के बदले में यीशु हमसे क्या चाहते हैं? डरते प्यार बोलने के लिए, बोलिए ना। पाप मुक्ति के बदले में यीशु आपसे क्या चाहते हैं? प्यार। प्यार। प्यार अच्छा लगता नहीं आशीष? अच्छा नहीं लगता? तो यीशु भी हमसे प्यार चाहता है। We must love Jesus, we must love God। और हम यीशु को प्यार करेंगे, ईश्वर को प्यार करेंगे, अपने पूरे तन मन से प्रभु को प्यार करने से हमारे जीवन में पाप की स्थान नहीं, पाप के लिए स्थान नहीं है। आगे नहीं साइमन? जब हम किसी को प्यार करते हैं, अपना सब कुछ देने के लिए, अपने सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। गर्लफ्रेंड बोलेगी आपको दारू पीने छोड़ना पड़ेगा या तंबाकू खाना, यस आई एम रेडी। क्यों? मैं उसको बहुत प्यार करता हूं, प्यार के लिए सब कुछ त्यागने के लिए तैयार है। प्रभु यीशु सारी मानव जाति को प्यार किया कि नहीं आशीष? और इसलिए उसने क्या कर दिया? सब कुछ दे दिया, आखिरी बूंद रक्त तक दे दिया। दैट इज द रियल लव। जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया वैसे तुम भी मुझे प्यार करो और एक दूसरों को प्यार करो। क्या पाप मुक्त होकर प्रभु यीशु को, मैं एक दूसरों को यीशु के समान प्यार करता हूं? मगर आपकी और मेरी प्यार एक दूसरों के लिए सीमित है। यदि वो मुझे प्यार करेगा मैं भी उसको इतना प्यार करूंगा, वो मेरे घर में आएगा मैं भी उसके घर में जाऊंगा, वो मुझे बर्थडे पार्टी में गिफ्ट देगा मैं भी उसको दूंगा। भी निर्भर रहते हैं, वो कैसे करता है वैसे मैं भी, वो नहीं आता तो मैं क्यों जाऊं? क्यों? क्योंकि हम एक दूसरे से तुलना करते हैं। यदि आप अपने जीवन में यीशु से तुलना करते हैं तो आप ऐसा कभी बोलेंगे नहीं। यीशु हमेशा जाते हैं, तुम करो या ना करो, यीशु का प्यार आपके लिए हमेशा है, यीशु की रक्षा आपके लिए हमेशा है। दैट इज द लव यू मस्ट हैव। और यदि हम किसी को प्यार करते हैं, सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है कि नहीं आशीष? आपने अभी तक किसी को प्यार किया है? सभी को किया, किसी एक को नहीं किया। जो आपने अभी तक किसी को प्यार किया और वो मांगेंगी आप मुझे सब छोड़ना पड़ेगा, या रेडी?
यह आप कहें, मैं पूछूंगा आप क्या यीशु को प्यार करते हैं? आप बोलेंगे जी हाँ। और यदि आप यीशु को प्यार करते हैं और यीशु की मुक्ति को प्यार करते हैं तो यीशु भी आपसे चाहता है आप अपनी बुराइयों को छोड़ दो। फादर या प्रभु, मैं सब कुछ छोड़ूंगा मगर मेरे पापों को मैं नहीं छोड़ूंगा, मुझ में जो बुरी आदतें हैं मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। आप सब कुछ छोड़ने के लिए बोलो मैं छोड़ दूंगा, मगर जो मुझ में खाने की इच्छा है हम इसी एक थोड़ा सा इसको मात्र रख लेता करो, बाकी सब कुछ आपके लिए छोड़ दूंगा। नहीं, वो सच्चा प्यार नहीं है। यीशु ने अपना सब कुछ दे दिया है, फिर आप अपने लिए थोड़ा सा क्यों रखते हो? यीशु चाहता है इन बुरी आदतों को छोड़ो, इन बुरी पापों को छोड़ो। हमारे जीवन में ऐसे कुछ गुप्त पाप रहता है जिसे हम छिपा कर रखते हैं। प्रभु, मैं इसके बिना रह नहीं सकती हूँ, इस बुरी आदत के बिना मैं रह नहीं सकता हूं। यदि आप कहते हैं मैं रह नहीं सकता, तो प्रभु यीशु का मुक्ति आपके जीवन में नहीं आई। यू आर नॉट एक्सेप्टेड जीसस एज ए सेवियर। आपने प्रभु यीशु का अपने मुक्तिदाता स्वीकार नहीं किया है। इफ यू एक्सेप्टेड हिम, प्रभु यीशु मुक्ति पूर्ण रूप से देते हैं। ऐसे नहीं कि आधा मुक्ति दे आधा तुम रखे रहो। नो, प्रभु का मुक्ति संपूर्ण मुक्ति है। कुछ अपने आप से, क्या प्रभु यीशु का मुक्ति कार्य मेरे जीवन में क्रियाशील है या मैं ऐसे धोखेबाजी कर रहा हूं, आता हूं जाता हूं मगर मैं अपनी बुराई में ही, बुरी आदतों में ही लगे रहता हूं। इसलिए यीशु ईश्वर का वचन कहता है, ईश्वर आपसे क्या कहता है? कोमल भक्ति, दूसरा न्यायपूर्वक व्यवहार। ईश्वर के साथ अन्याय मत करो। आप कहते हो एक यीशु हम आपको प्यार करते हैं मगर बाहर जाकर दूसरा ही करते हो, ये अन्याय हुआ कि नहीं? न्यायपूर्ण व्यवहार एक दूसरों के साथ और ईश्वर के साथ, और विनयपूर्वक प्रार्थना। ईश्वर आपसे क्या चाहता है? जो जो तीन चीजें ईश्वर आपसे मांगता है। व्हाट इज दैट? कोमल भक्ति, वेरी गुड, न्यायपूर्वक आचरण व्यवहार, विनयपूर्वक आचरण, विनयपूर्वक आचरण, विनयपूर्वक प्रार्थना, सब कुछ विनयपूर्वक है कि नहीं फिलोमिना? ईश्वर आपके जीवन से तीन चीजें चाहता है। पहला न्यायपूर्वक व्यवहार, तेरेसा बहन, दूसरा कोमल भक्ति, और तीसरा जयंती विनयपूर्वक आचरण। तो ईश्वर की इच्छा क्या है आप सबों को मालूम होगी। आलविन, यू नो द विल ऑफ गॉड, दिस इज द विल ऑफ गॉड फॉर यू। ईश्वर आपके जीवन से यही चाहता है, न्यायपूर्ण व्यवहार, कोमल भक्ति और विनयपूर्वक आचरण। मंदिर में आने से आप अपने आप को पड़ोसी से नहीं यीशु से तुलना करो। क्या यीशु के समान मैं भक्त हूं, प्रार्थना करता हूं, त्याग करता हूं, सेवा करता हूं? फिर हमें सही ठिकाने पर लगाएगी। जब आपस में एक दूसरों से तुलना करेंगे, हम घमंड से भरकर अपने जीवन को बर्बाद कर लेंगे। इसलिए प्रभु यीशु हमारे पापों के लिए दाम चुका दिया है। इसके बदले में यीशु हमसे क्या चाहते हैं? हमें रक्त बहाने के लिए कहता है? नहीं। क्या चाहता है फिलोमिना? यीशु हमसे प्यार। You love me, I loved you and died for you। बदले में मैं आपसे ये चाहता हूं। इसलिए यीशु कहा सबसे बड़ी आज्ञा ईश्वर का प्यार और पड़ोसी का प्यार। ईश्वर यही चाहता है, You must love God। और जब हम लव प्यार करते हैं, यीशु को प्यार करते हैं, यीशु की मुक्ति को प्यार करते हैं, तो हम सब कुछ छोड़ेंगे, सब बुराई को छोड़ेंगे। और नाकीदार मंदिर में जाकर सिर उठाकर देखने के लिए भी उसे हिम्मत नहीं आई, है कि नहीं कासिमिर? सिर उठाया नहीं उसने, सिर झुकाकर कहता है। सिर क्यों नहीं उठाया उसने? पापी है तो सिर नहीं उठाते। और आपका सिर ऊंचा है तो आप बड़ा समझते अपने आप।
सिर इसलिए उठाया नहीं क्योंकि अपना पापों का बोझ उसके सर में बहुत बड़ी वजन है। उसके सर में एक लकड़ी की बड़ी बोझ के समान वह अपने पापों के बोझ से दबा हुआ है, इसलिए उसे सिर उठाने के लिए भी हिम्मत नहीं आई। पाप की बोझ से दबा हुआ है और इसलिए वह मुंडी उठाकर देखने के लिए उसे हिम्मत नहीं, इसलिए वह छाती पीटकर ईश्वर से क्या मांगता है? बोलो, मुझ पर दया कर। उसने छाती पीटा है, उसका पेट को क्यों नहीं पीटा उसने? उसने अपना पेट को क्यों नहीं पीटा? छाती पीट कर उसने ईश्वर से दया की मांग की। क्यों आशीष? क्या बोले? हाँ, दिल होती है, छाती में दिल होती है। हमारी छाती क्यों पीटा? दिल को क्यों पीटा? पेट को क्यों नहीं पीटा? या मंडी को क्यों नहीं पीटा? सुशीला आश्री ने बताओ ना, उसने पीटा क्यों? छाती की क्यों पीट कर रोया उसने? दवा दारू, ये दवा दारू क्या बोले? आशीष छाती पीट कर इसलिए उसने प्रार्थना किया क्योंकि दिल में ही हर प्रकार की अच्छाइयां और बुराइयों का उद्गम है। सभी अच्छी चीजें अच्छे दिल से आती है और सभी बुरी चीजें कहां से उत्पन्न होती है? दिल से उत्पन्न होती है। और वह जानता है कि मेरे हर कुकर्म, हर बुराई जो मैंने किया पहले दिल से उत्पन्न होता है और दिल से जो बाहर आता है वो हमें पाप करने के लिए, बुराई करने के लिए हमें प्रेरित करता है। इसलिए छाती पीट कर कहता है, ये प्रभु इस मेरे पापी दिल को आप हटाकर मुझ में एक पवित्र दिल दीजिए जिससे मैं प्रेरित होकर आपको प्यार कर सकूं, आपको मैं सेवा कर सकूं, आपके समान मैं प्रार्थना कर सकूं और मैं आपके समान न्यायपूर्ण व्यवहार और कोमल भक्ति दुनिया के सामने दिखा सकूं। छाती पीट कर रोता है क्योंकि छाती दिल हर बुराइयों का स्रोत है, हर अच्छे कार्यों का स्रोत है हमारा दिल। इसलिए वह छाती पीटकर ईश्वर से प्रार्थना करता है और आंखें ऊपर उठाकर प्रार्थना करने के लायक नहीं। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में, दिल में पाप का बोझ है और इसलिए वह ईश्वर से प्रार्थना करता है। इसी प्रकार की प्रार्थना हम देखते हैं बाइबल में स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 40:12 में। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 40:12। 8:46 प्रभु तू मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखेगा। प्रभु तू मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखेगा। तेरी सत्य प्रतिज्ञा और तेरा सत्य मेरा रक्षा करते रहेंगे। असंख्य विपत्तियां मुझे घेरे रहती हैं। असंख्य विपत्तियां मुझे घेरे रहते हैं। मैं अपने दोषों के भार से दब जाता हूँ। मैं अपने दोषों के भार से दब जाता हूँ। वह नाकेदार भी अपने पापों के बोझ से दब जाता है, इसलिए उसे सिर उठाने की भी हिम्मत नहीं हुई। आगे पढ़िए। मैं उन्हें देखने में असमर्थ हूँ। या मैं उन्हें देखने में असमर्थ हूँ। वे मेरे सिर के बालों से भी अधिक हैं। वे मेरे सिरों के बाल से भी अधिक है। क्या अधिक है? बाप। आपके सिर में कितने बाल है आपने कभी गिना है? और ये नाकेदार ईश्वर के सामने जाकर कहता है मेरे पाप मेरे सर के बालों से भी अधिक है, इसलिए मेरा सर पाप की बोझ से दबा हुआ है, इसलिए मैं सिर उठाने के लिए भी मुझे हिम्मत नहीं। आगे पढ़िए। मेरा हृदय हताश हो गया है। मेरा हृदय हताश हो गया है। प्रभु मेरा उद्धार कर। प्रभु मेरा उद्धार कर। प्रभु शीघ्र ही मेरी सहायता कर। शीघ्र ही मेरी सहायता कर। जो मेरे जीवन की इनफ। तो मेरे स्तोत्रकर्ता कहते हैं मेरे पापों के बोझ से मैं तब गया हूं और आंखें ऊपर उठाकर देखने के लिए भी मुझे हिम्मत नहीं। और कहता है मेरे
पाप मेरे सर के बाल जितना है उससे भी अधिक है। That is the attitude। इसी प्रकार की व्यवहार, इसी प्रकार की सोच यदि हमारे दिल में होता, क्या हम कभी किसी की ओर उंगली उठा सकेंगे? जब मेरा पाप मेरे सर के बालों से भी अधिक है तो मैं कौन सी नजर से मेरे पड़ोसी की निंदा करूं और कौन सी दृष्टि से मैं मेरे होठों से कहूं कि वह तुम पापी है, तुम बुरा है? कह सकेंगे? नहीं। और हम एक दूसरों की बुराई करते हैं, एक दूसरों के अच्छा भला कहते हैं और एक दूसरों को निंदित करते हैं। क्यों? क्योंकि हम नाकेदार नहीं, फरीसी बन जाते हैं। फरीसी अपने आप को दूसरों से तुलना करके हर व्यक्ति को, उसके सामने आने वाला हर एक व्यक्ति को वह नीचे दिखाता है। आपकी और मेरी व्यवहार कैसे है? क्या मैं बड़ी सरलता से दूसरों की ओर कह लेता हूं तो सबसे बेकार आदमी है और ये सबसे बेकार औरत है और वो परिवार इसके साथ बेकार कोई नहीं। मगर यदि आपकी दृष्टिकोण इस स्रोत में पढ़े लिखे बच्चों के समान है, मेरे पाप में मेरे सर के बालों से भी अधिक है, अंधा अंधे को क्या रास्ता दिखाएगा? जब मैं खुद इतने पाप के बोझ से दबा हुआ हूं तो मैं दूसरों के लिए क्या रास्ता दिखा सकता हूं? दूसरों को कैसे मैं निंदा कर सकता हूं? सोचिए। और बड़ी सरलता से हम एक दूसरों की बुराई कर लेते हैं, दूसरों को दोषी ठहरा लेते हैं। मगर नाकेदार का एटीट्यूड हमारे जीवन में होना चाहिए। प्रभु, मैं असंख्य पापों से घिरा हुआ हूं, मुझे स्वयं पाप मुक्ति की जरूरत है और वह पाप मुक्ति हमें मिलता है जब हम मंदिर में आते हैं और उस क्रूसित प्रभु यीशु क्रिस्त के मुक्ति कार्य में विश्वास करते हैं। यस जीसस, आप मुझसे मेरे लिए मर गए और इसलिए उस पाप मुक्ति का वरदान मुझे प्रदान कर। और इसलिए हमारी हर प्रार्थना पिता के सामने प्रभु यीशु क्रिस्त के क्रूस के बलिदान से संयुक्त होकर जाता है। और जब हम प्रभु यीशु की रक्त में सहारा पाते हैं, प्रभु यीशु क्रिस्त की रक्त के सामर्थ्य से पिता ईश्वर से दया की मांग करते हैं, पिता ईश्वर हमें देता है, हमें मुक्त करता है और हमें स्वतंत्र बना देता है। यदि हमारे पाप सर के बालों से भी अधिक है, आप और मैं पाप स्वीकार करने के लिए आते हैं, आते कि नहीं? बहुत से लोग अगर पाप स्वीकार करते हैं, फादर मैंने इतवार की मिस्सा में नहीं आया, बस हो गया फादर, बाकी 99 पाप कहां जाएंगी? आपके सर के बालों से भी अधिक आपके पाप है। सोच के अंदर कहते हैं, यदि आप इस वचन पर विश्वास करते हैं और आप पाप स्वीकार में आप क्या कहते हैं? फादर मैंने इतवार की मिस्सा में नहीं आया, बस हो गया फादर, बाकी पाप सब कहां जाएंगे? दो का न्यायपूर्ण व्यवहार करो। आप अपने ईमानदारी से अच्छाई से पाप स्वीकार करना सीखो। फादर मैंने गाली दिया, बस हो गया फादर, ये क्या पाप स्वीकार है? संस्कार का मजाक करने के लिए आते हैं आप। क्या आप रोज बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं सुबह शाम? क्या पवित्रता में आगे बढ़ने के लिए प्रयास करते हैं? क्या हम बुरे विचार नहीं करते हैं, दूसरों के बारे में बुराई नहीं सोचते हैं? असंख्य पाप हमारे सर के बालों से भी अधिक है और आप आकर एक ही पाप बोलते हैं, फादर मैंने इतवार के मिस्सा में नहीं आया, हो गया फादर। ये कौन से प्रकार के पाप स्वीकार है? न्यायपूर्ण व्यवहार ईश्वर के साथ, संस्कार के साथ, नहीं तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आपको पाप की एहसास ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने प्रभु यीशु का क्रूस मरण को आपने अनुभव नहीं किया है। प्रभु यीशु ने क्रूस पर मरकर बूंद बूंद रक्त बहाकर अपना जीवन तड़पते हुए क्रूस पर दिया और उस प्रभु की मृत्यु हमारे जीवन में यदि कुछ महत्व रखता है तो हम हर एक छोटे और बड़े पापों को स्वीकार करते हैं और ईश्वर से क्षमा की याचना करते हैं। आप सिर्फ आगे बोलते हैं फादर मैंने गाली दिया, बस हो गया फादर, ये कौन से पाप स्वीकार है? नहीं। ईमानदारी से अच्छा से पाप स्वीकार करना सीखो। आकर सबसे पहले पिता पुत्र, फादर को पिता पुत्र डालना उसका मतलब नहीं आप क्रूस का चिन्ह नहीं डालेंगे। हर व्यक्ति को सबसे पहले आकर क्रूस की चिन्ह डालना है। फिर से मैं आपको अगर एक बार बताता हूं कि पाप
स्वीकार क्या होती है और कैसे करना है। कितनी बार कितने लोग इतवार के मिस्सा में नहीं आते हैं और परम प्रसाद आकर ले लेते हैं। क्या इतवार की मिस्सा में नहीं आना पाप नहीं है? घर में रोज सुबह शाम प्रार्थना करना नहीं करना पाप नहीं है? रोज प्रभु का बाइबल का वचन पर नहीं पढ़ना पाप नहीं है? पवित्रता के जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपने क्या प्रयास किया है? क्या आपने अपने संपत्ति से गरीबों को, चर्च को जो दशमांश देना है आपने दिया है उसको? वो सब आपके दिमाग में कभी आता नहीं। सिर्फ एक ही बात आती है, फादर मैंने झूठ बोला, हो गया फादर। नहीं, अपने आप को धोखा मत दो। और ये तो पाप को जैसे आप बोलते फादर जी मैंने बहुत पाप किया है। क्या बहुत पाप किया? किधर गला काट कर आया? साफ सुथरा बताओ ना, आपने क्या पाप किया है? बहुत पाप किया था, जरूर बहुत पाप किया है। हमारे पाप सर के बालों से भी अधिक है। बट यू रिसीव या आपके पापों को स्वीकार करो ना, एक एक पाप को स्वीकार करो। ये नाकेदार फारिसी क्या कहता है? मैं व्यभिचारी नहीं हूं, मैं इसके समान दशमान से देता हूं, अन्याय नहीं करता हूं, अत्याचार करता हूं। ऐसा हर एक पापों को आप स्वीकार कीजिए। फादर मैंने 10 हुक्म के बहुत हुक्म को तोड़ दिया। ये कौन सा पाप स्वीकार है? 10 हुक्म बहुत हुक्म को तोड़ा, कौन सा हुक्म तोड़ा, कौन सा हुक्म नहीं तोड़ा? ऐसा बोल आकर पाप स्वीकार मत करो। बी क्लियर इन योर माइंड, आपने क्या पाप किया है उसे अच्छी तरह समझो और एक एक पाप को आप स्वीकार करो। और पाप स्वीकार होने के बाद चुप मत रहो। चुप रहने से मैं क्या समझूंगा? अब आप पाप को सोच रहे हैं, मैं भी चुप रहूंगा, आप भी चुप रहेंगे। कब तक चुप रहेंगे? पाप बताने के बाद आपको बताना, फादर जी इन सभी पापों के लिए और बुरे पापों के लिए मैं आपसे बी क्लियर इन योर माइंड, चुपचाप मत रहो। मैं भगवान नहीं है, आपके दिल में क्या हो रहा है मैं क्या समझो? आपका पाप बोलना हो गया, मैं समझूंगा। तो अच्छी तरह पाप स्वीकार करने के लिए कोशिश कीजिए, हर पापों को स्वीकार करने के लिए। यदि आपको और लिस्ट चाहिए पापों का, मेरे पास आइए, मैं आपको समझाऊंगा किस किस अपने जीवन के किस किस इलाके में हम कितने पाप करते हैं। इसलिए सोचकर कहते हैं हमारे पास सर के बालों से भी अधिक है, और इसलिए हमें अच्छे पाप स्वीकार करने की और बिना पाप स्वीकार का परम प्रसाद नहीं लेना चाहिए। जब हम इतवार के मिस्सा में भाग नहीं लेते हैं, जो भी कारण हो, दैट इज अ मॉर्टल सिन, महापाप है। इसलिए उसे स्वीकार करना है और उसके बाद ही आपको परम प्रसाद में योग्य रीति से तभी हम पाप स्वीकार ले सकते हैं। और इसलिए हमें सोचकर्ता के समान मेरे पाप इतने महान हैं, ऐसा टूटे हुए दिल से ईश्वर से प्रार्थना करना है। प्रभु मेरे पाप असंख्य है, मैं इन सभी पापों को स्वीकार करता हूं और इन सभी पापों से मुझे मुक्ति दीजिए। और जो व्यक्ति नम्र है, जो व्यक्ति दीनहीन है, ईश्वर के सामने स्वीकार करने के लिए उसके दिल में हिचक नहीं होती है। घमंड व्यक्ति अपने अच्छे कार्यों को डिटा पिटा कर अशांति से ही वापस चले जाता है। इसलिए मत्ती 15:18 में हम पढ़ेंगे, मत्ती 15:18। Page number 26. तेरेसा में एक बोलो, परंतु जो मुंह से निकला, तेरेसा में क्या 15-18 जूनियर सीनियर दोनों में से। परंतु जो मुंह से निकलता है वह मन से आता है, परंतु जो मुंह से निकलता है वह मन से आता है, वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। और मन से आने वाली बातें क्या है? पढ़िए आगे। बुरे विचार, हत्या, परगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही, ये सभी बातें कहां से निकलती है? मन से। इसलिए मैंने बोला हमारा वो नाकेदार पेट को पीट कर उसने क्षमा नहीं मांगा, छाती पीट कर। छाती पीटने से वह दिल को पीटता है। दिल को पीटने का मतलब है, यीशु स्वयं कहते हैं जो मुंह से
व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा, ये सब मन से निकलते हैं। तो हर बुराइयों का जड़ है हमारा दिल, और अच्छाइयों का जड़ है, अच्छा मनुष्य में अच्छा दिल रहता है जहां से अच्छी बातें निकलती है। बुरे मनुष्य में बुरा दिल है और बुरे दिल से इस प्रकार की सभी बुराइयां निकलती है। और इसलिए हर दिल से उत्पन्न होने वाले हर बुरे विचारों को भी कौन जानता है? यीशु जानता है। आप और मैं नहीं जानते, पड़ोसी नहीं जानता है, मगर आपके दिल में जो बुरे विचार है, जो बुरी योजना है, और उसे यीशु जानता है। और इसलिए यीशु के वचन ही हमारे दिल में छिपे हुए उन सभी रहस्यों को क्या करता है? बाहर करता है। और जब हम इन सभी बुरे विचार रहने से क्या होता है? प्रभु यीशु के वचनों को सुनने के लिए हमें प्रेरित नहीं करता है। अच्छा दिल, अच्छा मन प्रभु के वचनों की ओर बड़े ध्यान से, उत्सुकता से सुनते हैं। और जब हमारे दिल में बुरे विचार है, बुरे कार्य करने की योजना है, आप प्रभु के वचन सुनेंगे? आशीष नहीं सुनेंगे। क्यों? क्योंकि आपके मन कहता है मुझे वहां जाना है, इससे मिलना है, उसको करना, उसको करना, ऐसा हर प्रकार के बुरे विचार हमें ईश्वर से, प्रभु के वचन से दूर करता है। और जिसका हृदय निर्मल है, पवित्र है और पवित्र वचनों को सुनने के लिए हमेशा तैयार रहता है। आलविन तके मान दे, तकिया तो पर एक दूसरे को सहारा की जरूरत है। प्रभु के वचन हमें स्फूर्ति देता है। क्या देता है? स्फूर्ति। हमें शक्ति देता है खड़े होने के लिए, वचन सुनने के लिए और हमें अच्छा कार्य करने के लिए। आपका बाइबल क्या है? स्तोत्र ग्रंथ 51:19। स्तोत्र ग्रंथ 854 51 मेरा परिचित नहीं 51:19। कौन नहीं पढ़े अभी तक? 854। यस, वंदना पड़ेगी। मैं सबका नाम नहीं लूंगा, आप एक एक पढ़ते जाना चाहिए जो लोग नहीं पढ़े हैं। मेरा पश्चाताप ही मेरा बलिदान होगा। मेरा पश्चाताप ही मेरा बलिदान होगा। पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। तो ईश्वर हम सबों से पश्चाताप ही मेरा बलिदान होगा। जब हम पश्चाताप करते हैं, यीशु के सामने अपने आप को पापी स्वीकार करते हैं, और ईश्वर हमसे बहुत क्या होते हैं? प्रसन्न होते हैं। बलिदान से भी बढ़कर है हमारा हृदय जब हम पछतावा करते हैं और अपने आप को पापी स्वीकार करते हैं। दीनहीन नम्र दिल में ईश्वर वास करना पसंद करते हैं। बलिदान ही ईश्वर के लिए, बलिदान से भी बढ़कर है हमारे दिल। जब हम पश्चाताप करते हैं और जब हम टूटे दिल से, आंसू भरा दिल से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर के लिए बहुत प्यारे होते हैं। आइज़ाया 57:15। आइज़ाया 57:15। 57:15। कौन नहीं पढ़े अभी तक? क्योंकि सर्वोच्च प्रभु जो सदा बना रहता है और जिसका नाम पवित्र है, सदा बना रहता है और जिसका नाम क्या है? पवित्र है। हमारा ईश्वर का नाम पवित्र है, वो सदा बना रहता है। वो क्या कहता है? सुनिए, यह कहता है, मैं तो उच्च तथा पावन स्थान में निवास करता उच्च तथा पावन स्थानों में निवास करता हूँ, किंतु मैं विनीतों को ढाढ़स बंधाने के लिए तथा पश्चातापी हृदयों में नव जीवन का संचार करने के लिए पश्चातापी तथा विनीत मनुष्य के साथ भी रहता हूं। पश्चातापी और विनीत मनुष्य के साथ भी मैं। हमें जो मंदिर बनाया यहूदी लोगों ने 40 साल, उसमें बहुत उन्होंने घमंड किया, मगर ईश्वर कहता
इसके अलावा मैं उन लोगों के साथ भी रहना चाहता हूं। किन लोगों के साथ? जो दीनहीन है, जो पश्चातापी है, जो अपने पापों को स्वीकार करते हैं। ईश्वर हम सबों के जीवित दिल में वास करना चाहते हैं। आशीष कहां वास करना चाहते हैं? यस, चर्च है हम सबों को इकट्ठा होने के लिए जगह है। हालांकि ये सैक्रामेंट है, यीशु की उपस्थिति है, मगर इतना भी ईश्वर संतुष्ट नहीं है। कौन रहेगा चार दीवार के अंदर रहने पसंद करेंगे हम? कब तक घर गए? घर में 1 मिनट नहीं बैठता, बाहर जाते रहते, अच्छा नहीं लगता घर में। तो वैसा ईश्वर को हम इस चार दीवार के अंदर बंद करने से ईश्वर हमसे प्रसन्न नहीं होता है। मगर ईश्वर कहता है मेरा सिंहासन स्वर्ग है और धरती मेरा पावदान है, इसके अलावा मैं वास करना चाहता हूं, रहना चाहता हूं कि हाँ दिल में हर एक व्यक्तियों के दीनहीन दिल है, जो पश्चातापी दिल है, जो अपनी गलतियों को स्वीकार करता है, टूटे हुए दिलों में ईश्वर वास करना चाहता है। टूटे हुए सामान को आप क्या करते हो? फेंक देते हैं, कचड़ा में फेंकते हैं। टूटे हुए सामान को हम क्या करते हैं? फेंकते। मगर ईश्वर टूटे हुए दिल को फेंकता नहीं। जब हमारा दिल टूट जाता है, जब हम टूटे हुए दिल से प्रभु से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर द्रवित हो जाता है। अपनी प्रार्थना में आंसू मिलाइए, आंसू मिलाकर प्रार्थना कीजिए। शक्तिमान ईश्वर को हिला देता है और हमारे दिल में वास करने के लिए आता है। कितनी दयालु ईश्वर है हमारे ईश्वर। ना केवल स्वर्ग में सिंहासन पर वास बैठता है, हमारे दिल में भी बैठना चाहता है। मगर हमारे दिल में घमंड नहीं होना है, हमारे दिल में एक दूसरों के प्रति बुराई नहीं होना है। जब हम दीनहीन बनते हैं, अपने पापों को स्वीकार करते हैं और आंसू बहा कर रोते हैं, वो उससे टूटे हुए आंसू बहता हुआ दिल में यीशु वास करना चाहते हैं। क्या आप चाहते हो यीशु आपके दिल में आ जाए स्वीटी? यस फादर। लूकास आप चाहते हो ईश्वर आपके दिल में आ जाए? पश्चातापी दिल होना है, दीनहीन दिल होना है और साफ सुथरा दिल में ईश्वर वास करना चाहते हैं। मत्ती 12:34 12:34 मत्ती 12:34 पेज नंबर 19 20 पेज नंबर 19 12:34 कौन नहीं पढ़े? सांप के बच्चों, सांप के बच्चों, बुरे होकर अच्छी बातें कैसे कह सकते हो? तुम बुरे होकर अच्छी बातें कैसे कह सकते हो? जो हृदय में भरा है वह तो मुंह से बाहर आता है। अच्छा मनुष्य अपने अच्छे भंडार से क्या निकालता है? अच्छी चीजें निकालता है, बुरी चीजें निकालता है। कितनी सुंदर बात है। आपने इस वचन के मेरे मत दोहराइए, ये सांप के बच्चों। वाओ, यदि आप बोलेंगे मैं सांप के बच्चे, तो आपके माँ बाप आ जाएंगे डंडा लेकर, आप सांप के बच्चे नहीं, आप मेरी बच्ची हो। और हम सांप के बच्चे इसलिए बताया था, यीशु कहता है जब हमारा दिल बुराइयों से भरा रहता है। बुरा दिल से क्या? बुरा दिल ऐसे एक खजाना है, ट्रेजर है, वहां से हर प्रकार की बुराई निकलती है। अच्छा दिल एक ऐसी एक खजाना है, वहां से अच्छी चीजें निकलती है। और ईश्वर ने हम सबों को अच्छा दिल दिया या बुरा दिल दिया? अच्छा दिल दिया। बपतिस्मा के द्वारा यीशु ने हम सबों को एक पवित्र सुंदर दिल दिया है, मगर आपने क्या कर दिया? वो सुंदर दिल को धीरे 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 क्या कर दिया? काला कर दिया। अभी कल ही तो मैं बोल रहा था मेरा संजय को, कढ़ाई लेकर आया बाजार से, अच्छा पूरा सफेद है ही नहीं, स्टील। अभी जाकर हालत देखो उसका, क्या हो गया? धीरे 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 क्या हो गया? पूरा काला हो गया। काला क्यों है? यदि हम रोज उसको उतना ही अच्छा साफ करेंगे, काला होती थी? नहीं होती। तो हम भी ऐसी प्रकार ईश्वर ने
जाते हैं। और इसलिए हमें साफ करने के लिए पाप स्वीकार संस्कार है। और इतने संस्कार सरलता से उपलब्ध होने के बावजूद भी आप अच्छा पाप स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। जैसे बर्तन तो जरूर धोते हैं, मगर धीरे धीरे उसमें गंदगी जमती जाती है, धोने के बाद भी बाद में धीरे धीरे गंदगी भी साफ लगने लगता है। फादर इतना अच्छा साफ तो कर दिया, पर पूरा काला है फिर भी साफ है। वैसा हम अपने दिल को साफ तो करते हैं मगर पूरी तरह से साफ नहीं करते हैं। पाप स्वीकार तो करते हो मगर पूरी तरह से दिल से मन से पाप स्वीकार नहीं। और इसलिए सांप के बच्चों, सांप किसके प्रतीक है? शैतान के प्रतीक है। और शैतान किसकी प्रतीक है? पाप के प्रतीक है। और इसलिए हम ईश्वर के बच्चे से क्या बन जाते हैं? शैतान के बच्चे बन जाते हैं। जब हम अच्छा पाप स्वीकार नहीं करते हैं, जब हमारे दिल से हर प्रकार की बुराई निकलते हैं, फिर हम सांप के बच्चे बन जाते हैं। इसलिए यीशु कहता है जो हृदय में भरा है वही तो मुंह से बाहर आता है। अच्छे मनुष्य में अच्छी चीजें और बुरे मनुष्य में बुरी चीजें। इसलिए अपने दिल को संभाल कर रखना अपना जवाबदारी। इसलिए आशीष अपने दिल को किसी को मत देना, सिर्फ यीशु को देना अपने दिल को। जब दूसरे लोग लेंगे तो उसको पूरा काला कर देंगे। यीशु के पास अब जा रहे हैं साफ करने के लिए पवित्र लोग। इसलिए आगे चलकर यिर्मयाह 17:9 में पढ़ेंगे। यिर्मयाह 17:9 पेज नंबर 1198। कौन नहीं पढ़े अभी तक? 17:9 तेरेसा बहन नहीं पढ़ी? सीनियर तेरेसा 1199। 17:9 मनुष्य का हृदय सबसे अधिक कपटी और अविश्वसनीय है। वाओ, सबसे अधिक कपटी और अविश्वसनीय है। उसकी था कौन ले सकता है? उसकी था कौन ले सकता है? मैं प्रभु मनुष्य का हृदय और अंतरतम जानता हूँ। मैं मनुष्य का हृदय और उसकी गहराई को भी मैं जानता हूँ। मैं हर एक को उसके आचरण और उसके कामों का फल देता हूँ। कर्मों का फल देता हूँ। आप इस वचन के मेरे बात दोहराइए। मनुष्य का हृदय सबसे अधिक कपटी और अविश्वसनीय है, और उसकी था कौन ले सकता है? तो हर एक मनुष्य का हृदय सबसे अधिक कपटी हो जाता है। कपटी है ना, कपट हर प्रकार की बुराई से भर जाता है। सबसे अधिक कपट, इसलिए मनुष्य अधिक से अधिक बुराई करने में मशहूर रहता है, होशियार रहता है। और जितना बुराई करता है उसे कोई गिनती नहीं है। जैसे हमारे सर के बालों से भी अधिक हम पाप करते, वैसा कपटी हृदय का मनुष्य क्या करता है? हर बुराई करने में वो सर्टिफिकेट पा लिया है, BA MA पास। कपटपूर्ण हृदय जिसके पास है उसके जीवन में हर बुराई को देख सकता है और कहता है मुझे किसने देखा है बुराई करते हुए। मनुष्य के हृदय को स्वयं नहीं जान सकते मेरा हृदय में कितने कपट है, तो हम दूसरों के हृदय को कैसे ताल ले सकते हैं? मगर यीशु कहता है मैं हर एक को उसके आचरण नहीं, उसके पहले मैं प्रभु मनुष्य का हृदय का अंतरतम जानता हूं। मतलब हमारा हृदय कितना भी कपटी क्यों ना हो, हमारे दिल में हम बुराई को कितना भी गहराई में क्यों ना हम छिपा कर रखे, मगर ईश्वर के आंखों से वह छिप नहीं सकता है। ईश्वर के आंखों से हमारी बुराई को हम छिपा नहीं सकते हैं। और इसलिए इतना भी कपटी है, कितना भी बुराई है, हम यीशु के सामने पाप स्वीकार में रखने में ही हमारी भलाई है। वो सांप के बच्चे से हम सबों को ईश्वर के बच्चे में बदलना है। और जब हम ईश्वर के बच्चे में कब बदलेंगे? जब हमें अच्छे पाप स्वीकार करेंगे। उपलब्ध है, संस्कार उपलब्ध है। और इसलिए आप देरी मत कीजिए, अच्छे पाप स्वीकार कीजिए, नहीं तो हम शैतान की सांप के बच्चे बने रहेंगे और अपने अनमोल जीवन को हम खो देंगे।
मगर हम सबों के लिए प्रभु यीशु क्रिस्त का मुक्ति उपलब्ध है पर्याप्त मात्रा में। जब हम दीनहीन बनकर आते हैं, ईश्वर हमें देते हैं। इस वचन को हमने सुना है, फिर भी एक बार पढ़ लेंगे। आइज़ाया 66:1-2। आइज़ाया 66 1:7। 66 प्रभु यह कहता है, आकाश मेरा सिंहासन है, आकाश मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरा पावदान है। तो मेरे लिए कौन सा घर बनाओगे? मेरे लिए कौन सा घर बनाओगे? मेरे विश्राम का घर कहाँ होगा? मेरे विश्राम का घर कहाँ होगा? मैंने अपने हाथों से सब कुछ बनाया, सब कुछ बनाया मेरे हाथों से, सब कुछ मेरा ही है। सब कुछ मेरा ही है। आगे पढ़िए। यह प्रभु की वाणी है, मैं उन लोगों पर कृपा दृष्टि करता हूँ कृपा दृष्टि करता हूँ जो विनम्र और पश्चातापी है, जो विनम्र है और पश्चातापी है, जो श्रद्धा से मेरी वाणी सुनते हैं। जो श्रद्धा से मेरी वाणी सुनते हैं। लूकास, श्रद्धा से मेरी वाणी सुनते हैं, इसका मतलब क्या समझते हो? जो लोग श्रद्धा से मेरा वाणी सुनते हैं, मतलब श्रद्धा से मेरी वचन सुनते हैं, इसका मतलब क्या है? श्रद्धा से मतलब ध्यान से, लगन से, भक्ति से, मन से, हृदय से। यदि आप 4 लोग गिरजे से उठकर जाएंगे, हेलो हेलो बोलकर आएंगे, तो ध्यान श्रद्धा से सुन रहे हो आप? आपकी श्रद्धा वचन में नहीं है। तो श्रद्धा से सुनने वालों के हृदय में प्रभु यीशु वास करना चाहते हैं। इसलिए पत्रों से माल चर्च कितना भी सुंदर क्यों ना हो, मगर इससे भी बढ़कर ईश्वर वास करना चाहते हैं। किसके दिल में? पश्चातापी ही दीनहीन के दिल में। इसलिए घमंड लोगों के लिए आपके पास ईश्वर के लिए जगह नहीं है। घमंड कौन करता है? शैतान। लूसीफर क्या किया? सबसे पहला पाप घमंड किया, और ईश्वर ने स्वर्गदूत से भी क्या बना दिया? नरकदूत बना दिया। स्वर्गदूत से क्या बना दिया? नरकदूत। तो घमंड स्वर्गदूत को क्या बनाता है? नरकदूत बनाता है। और नम्रता, दीनहीनता मनुष्य को क्या बनाता है? स्वर्गदूत में बदल देता है। इसलिए नम्र बने रहना, पश्चातापी, दीनहीन बनना, और प्रभु के लिए हमारा दिल बहुत प्यारे होते हैं। आशीष आप घमंड है या दीनहीन नम्र है? घमंड करते हो, मेरे सामान बनाने वाला कोई नहीं है, एक झटके में फ्रिज सुधार कर आ जाता हूँ, अब भी आ जाता हूँ, वो जो 2 मिनट का काम। सिस्टर मेरी आप घमंड करते हो, मैं इतनी बड़ी सिस्टर हूँ, मैं सीनियर सिस्टर, इतने सालों से मेरे समान कोई सिस्टर नहीं है। घमंड करते हो? नहीं करते। हम कितना भी, क्योंकि जो कुछ हमारे पास है सब किसके देन है? ईश्वर के देन है। इसलिए हम में जो कुछ अच्छाइयां हैं, ईश्वर को श्रेय जाता है। हर बुराई हम उत्पन्न करते हैं, हमारा प्रभु का नहीं। हर बुराई हमारे बुरे दिल से उत्पन्न होता है, और अच्छे दिल से अच्छी चीजें उत्पन्न होती है, जो ईश्वर की प्रेरणा से, ईश्वर की सामर्थ्य से। और इसलिए हम अपने हर अच्छे कार्यों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। जब हम अच्छे कार्य करते हैं, ईश्वर के हमारे दिल में वास है। जब ईश्वर की आत्मा हमें वास है, हम आत्मा से प्रेरित होकर अच्छा कार्य करते हैं। और बुरा दिल, कपट दिल ईश्वर वास नहीं करता है। तो आइए आज हम प्रार्थना करें। ये सर्वशक्तिमान दया सागर पिता, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से आज हम सब मिलकर आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे एक व्यक्तियों के दिल में आप सच्चा पश्चाताप उत्पन्न कीजिए। नाकेदार के समान हम भी दीनहीन होकर हम अपने जीवन के हर पापों को स्वीकार करते हैं।
जैसे हम स्तोत्र ग्रंथ में पढ़ते हैं, हमारे सर के बालों से भी अधिक है हमारे पाप, और उन सभी पापों के लिए औषधि है आपकी पवित्र क्रूस की बलिदान। इसलिए हम हर समय जब चर्च में आते हैं, प्रार्थना में भाग लेते हैं, हम सबों को दीदी बनाइए ताकि हम अपने हर पाप से मुक्त होकर पवित्र दिल को धारण करते हुए निरंतर अच्छे कार्य कर सकें। हम आपको धन्यवाद देते हैं हमारे जीवन के लिए, हमारे जीवन से हर प्रकार की घमंड को दूर कीजिए। जो कुछ हमारे जीवन में अच्छाई है वह सब आपकी आशीष से है, वरदान है। इन सभी आशीष और कृपादानों को आपके राज्य के लिए इस्तेमाल करते हुए बहुत से आत्माओं को बचाने के लिए हम सबों को कार्य करने के लिए हमें शक्ति दे, कृपा दे। हम ये वरदान मांगते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा।